हेलो बच्चों, हमने दो विशेष स्थितियाँ पढ़ ली थी ऊष्मागतिक ताप पैमाने की। अब थर्ड है अज्ञात ताप ज्ञात करना। अज्ञात ताप ज्ञात करना, इसके लिए हमने एक इंजन लिया जो काम कर रहा है क्वथनांक पर, जल के क्वथनांक पर, जल के हिमांक पर। Ts तो है 100 डिग्री सेल्सियस और Ti है 0 डिग्री सेल्सियस। ये इंजन स्रोत से Qs ऊष्मा लेता है और Qi सिंक को उत्सर्जित कर देता है और W कार्य करता है। क्या कार्य करता है? W। इसका ताप कितना है? टो S और इसका ताप कितना है? टो I। तो आप लिखिए इसमें, माना एक कार्नो इंजन जल के क्वथनांक, माना एक कार्नो इंजन जल के क्वथनांक, माना एक कार्नो इंजन जल के क्वथनांक, जल के क्वथनांक, जल के क्वथनांक कोष्ठ में टो S बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, टो S बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, टो S बराबर 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक, तथा हिमांक कोष्ठक में लेना टो I बराबर, कोष्ठक में लेना टो I बराबर, कोष्ठक में लिखना टो I बराबर, टो I बराबर, टो I बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, टो I बराबर 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य इस प्रकार कार्य करता है, के मध्य इस प्रकार कार्य करता है कि, इस प्रकार कार्य करता है कि टो S, इस प्रकार कार्य करता है कि टो S, टो S ताप पर स्रोत से, टो S ताप पर स्रोत से, स्रोत से QS ऊष्मा, QS ऊष्मा, QS ऊष्मा, QS ऊष्मा ग्रहण करके, QS ऊष्मा ग्रहण करके, QS ऊष्मा ग्रहण करके टो I ताप पर सिंक को, टो I ताप पर सिंक को, टो I ताप पर सिंक को QI ऊष्मा निष्कासित कर देता है, QI ऊष्मा निष्कासित कर देता है, QI ऊष्मा निष्कासित कर देता है, निष्कासित कर देता है। अतः आप डायग्राम उधर बना लीजिए और इधर बनेगा QS बटे QI बराबर टो S बटे टो I। ये संबंध हम पहले पढ़ चुके हैं, वह चीज़ वही है T2 बटे T1 और ये Q2 बटे Q1, कुछ नया है नहीं, बस फलन अलग बना लिया था हमने। अब दोनों तरफ में -1 कर दूं तो बच्चों ये बनेगा टो S बटे टो I, इधर भी -1 और इधर भी -1, तो QS माइनस QI बटे QI बराबर टो S माइनस टो I बटे टो I। पक्का? हाँ सर, लिखो इसको यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू कितनी है? टो S माइनस टो I, 100 माइनस 0 बराबर 100, 100 माइनस 0 बराबर 100। और मैं इसको क्या लिख दूँ? QS माइनस QI बटे QI इक्वल टू 100 बटे टो I, 100 बटे टो I। अब यहाँ से टो I की वैल्यू निकाल लूँ मैं, तो टो I बराबर 100 QI बटे QS माइनस QI, इक्वेशन नंबर 1। लिखो बच्चों, जल्दी करो बच्चों, लिखिए आप। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, जल्दी कीजिए।
अब आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद, माना यह कार्नो इंजन एक अज्ञात ताप, यही कार्नो इंजन है, माना यह कार्नो इंजन एक अज्ञात ताप, माना ये कार्नो इंजन एक अज्ञात ताप टो ले लिया, एक अज्ञात ताप टो व जल के हिमांक टो आई, ये वाली चीज़ बन जाएगी पर बनाना नहीं है, टो व जल के हिमांक, अज्ञात ताप टो व जल के हिमांक टो आई के मध्य इस प्रकार से कार्य करता है कि टो ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करके, टो 1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करके, टो 1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करके, टो 1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करके सिंक को टो 1 ताप पर, क्या बोला मैंने, स्टार्टिंग से बोलता हूँ, माना कि ये कार्नो इंजन एक अज्ञात ताप टो व जल के हिमांक टो आई के मध्य इस प्रकार कार्य करता है कि टो ताप पर क्यू लिखना, टो ताप पर क्यू ऊष्मा ग्रहण करके, बनाना चाहो तो बना सकते हो, टो ताप पर क्यू ऊष्मा ग्रहण करके, टो ताप पर क्यू ऊष्मा ग्रहण करके सिंक को टो आई ताप पर Q1 ऊष्मा, सिंक को टो आई ताप पर Q1 ऊष्मा, सिंक को टो आई ताप पर Q1 ऊष्मा, सिंक को टो आई ताप पर Q1 ऊष्मा निष्कासित करता है। अतः अब क्या बनेगा, Q बटे क्यू आई और ये टो बटे टो आई, पहुँच गए। हाँ सर, यहाँ से हमें टो ज्ञात करना है, तो टो बराबर Q बटे क्यू आई इंटू टो आई, समीकरण 1 से टो आई का मान रखने पर, तो रखोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, Q बटे क्यू आई इंटू वो रहा 100 क्यू आई बटे क्यू एस माइनस क्यू आई। आगे चलिए, इससे तो कट गया, तो टो बराबर 100 क्यू बटे क्यू एस माइनस क्यू आई। लिखिए बच्चों, ये अज्ञात ताप इस सूत्र से ज्ञात हो जाएगा। लिखो आप इसको, लिखो, इस सूत्र की सहायता से अज्ञात ताप टो का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस सूत्र की सहायता से अज्ञात ताप टो का मान, अज्ञात ताप टो का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये तो वैसे भी हम जानते हैं सर, एक कार्नो इंजन लो, 2 तापों पर काम करवाओ, दोनों की दक्षता दे देगा वो कि T1 से T2 पर काम कर रहा है, ये दक्षता है, दूसरे पर T1 कितना हो और T2 इतना हो, ईटा इतना हो, उसकी दक्षता इतनी हो, तो T1 ज्ञात कर, 2 समीकरण से मिल जाएगा। अब चौथा अनुप्रयोग आता है, लास्ट अनुप्रयोग वो आता है बच्चों, ऊष्मागतिक ताप पैमाने तथा गैस ताप पैमाने की तुलना।
उष्मागतिक ताप पैमाने व गैस ताप पैमाने की तुलना इनमें क्या क्या समानता है, दोनों बराबर है क्या? मुझे तो पता है कि दोनों ही बराबर है, या तुल्यता लिख दो डायरेक्ट, तुल्यता से तो पता चल जाएगा डायरेक्ट बराबर है, तुल्यता। चले बच्चों आगे। हाँ सर, माना किसी गैस तापमापी द्वारा कार्नो इंजन के लिए कार्नो इंजन के लिए स्रोत व सिंक के ताप क्रमशः T1 केल्विन व T2 केल्विन हैं। अतः कार्नो इंजन की दक्षता, वापस रिपीट करता हूँ, माना किसी गैस तापमापी द्वारा आदर्श गैस पर काम किया था कार्नो इंजन ने, उसी की तरह से लिखना है ये। माना किसी गैस तापमापी द्वारा कार्नो इंजन के लिए स्रोत व सिंक के ताप कार्नो इंजन के लिए स्रोत व सिंक के ताप क्रमशः T1 केल्विन व T2 केल्विन हैं। अतः कार्नो इंजन की दक्षता, स्रोत व सिंक के ताप क्रमशः T1 केल्विन व T2 केल्विन हैं। अतः कार्नो इंजन की दक्षता ईटा बराबर 1 - T2/T1। जानते हैं सर इसको, तो हम बिल्कुल जानते हो आप इसको। समीकरण 1 पक्का सर? हाँ सर, आगे चलिए। इसी प्रकार ऊष्मागतिक ताप पैमाने में, इसके आगे लिखिए, इसी प्रकार ऊष्मागतिक ताप पैमाने में कार्नो इंजन के स्रोत व सिंक के ताप क्रमशः T1 व T2 कार्नो इंजन के स्रोत व सिंक के ताप क्रमशः T1 व T2 हो तो कार्नो इंजन की दक्षता वो कितने आएगी? ईटा बराबर 1 - T2/T1 समीकरण 2। अब दोनों में दक्षता बराबर है तो हम क्या लिख दें? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इंजन एक ही है तो 1 - T2/T1 और ये 1 - T2/T1। इंजन एक ही, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से एक संबंध आया बच्चों, T2/T1 और T2/T1, इक्वेशन नंबर 3। आगे चलिए। अर्थात दोनों ताप पैमानों पर सिंक व स्रोत के ताप का अनुपात बराबर होता है। अर्थात दोनों ताप पैमानों पर सिंक व स्रोत के ताप का अनुपात बराबर होता है। आ गया? अब लिखिए आप अगली लाइन इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 3 से क्या आएगा? ये रही 3।
ये लिख दूँ मैं। अब इसी में लिखूँ यदि टो 2 बराबर 0 हो तो मैं इसको 0 लिख दूँ, तो 0 बटे टो 1 तो 0, फिर T1 को इधर भेजते हैं वो भी 0 हो तो T2 बराबर 0 होगा। सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया, रुको। इसकी वैल्यू रखूँ मैं 0 बटे टो 1 और T2 बटे T1, ये तो हो गया 0। अभी T1 का पता नहीं कि T1 क्या है, 0 इंटू T1 ये आ गया T2, तो T2 बराबर क्या है 0। तो मैंने लिखा यदि टो 2 बराबर 0 हो तो टो 2 बराबर 0 हो तो T2 बराबर 0 होगा, T2 बराबर 0 होगा। लिख लिया? हाँ सर। आगे लिखो, दोनों ताप पैमानों में परम शून्य ताप, इसके बाद लिखना दोनों ताप पैमानों में परम शून्य ताप, दोनों ताप पैमानों में परम शून्य ताप कोमा सिंक का वह ताप है, दोनों ताप पैमानों में परम शून्य ताप, 0 है ना, परम शून्य ताप होता है, दोनों ताप पैमानों में परम शून्य ताप कोमा सिंक का वह ताप है, सिंक का वह ताप है जिस पर कार्नो इंजन की दक्षता अधिकतम होती है। सिंक का वह ताप है, दोनों ताप पैमानों में परम शून्य ताप कोमा सिंक का वह ताप है जिस पर कार्नो इंजन की दक्षता अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। अगली लाइन से लिखना, यदि कार्नो इंजन जल के क्वथनांक व हिमांक बिंदु के मध्य, यदि कार्नो इंजन जल के क्वथनांक, यदि कार्नो इंजन जल के क्वथनांक व हिमांक बिंदु के मध्य, यदि कार्नो इंजन जल के क्वथनांक व हिमांक बिंदु के मध्य कार्य करे तो दोनों ताप पैमानों में, दोनों ताप पैमानों में टो 1 माइनस टो 2 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस कार्य कर, T1 माइनस T2 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। लिखो इनको और इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 4। क्या नाम दे दे? इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बच्चों, 0 तो कांस्टेंट हो गया, 0 पर तो काम करेंगे सही। 0 तो टो 2 0 यानी कि सिंक का ताप 0 है और T2 भी क्या है 0, यानी कि एक तो किस में ले रखा है गैस ताप पैमाने पर और एक ले रखा है उष्मागतिकी ताप पैमाने। समीकरण 4 के बाद लिखना, जल के क्वथनांक व हिमांक बिंदु के मध्य, जल के क्वथनांक व हिमांक बिंदु के मध्य, जल के क्वथनांक व हिमांक जल के क्वथनांक व हिमांक बिंदु के मध्य, एक तो आता है फ्रीजिंग पॉइंट और एक आता है बॉइलिंग पॉइंट। जल के क्वथनांक व हिमांक बिंदु के मध्य कार्य करने वाले कार्नो इंजन के लिए, कार्य करने वाले कार्नो इंजन के लिए दोनों ताप पैमानों में, कार्य करने वाले कार्नो इंजन के लिए दोनों ताप पैमानों में, दोनों ताप पैमानों में, दोनों ताप पैमानों में, दोनों ताप पैमानों में। अब दक्षता 1 माइनस T2 माइनस T1 समीकरण 5, ये तो सर पहले आ गया, 1 माइनस टो 2 बाय टो 1 समीकरण 6, समीकरण 5 व समीकरण 6 से तो 1 माइनस टो 2 बटे टो 1 और 1 माइनस T2 बटे T1 और टो 2 बटे टो 1, तो ये मिलेगा T1 माइनस T2 बटे T1 और ये टो 2 माइनस टो 1 बटे टो 1। समीकरण 4 से ये रही, मान रखने पर तुम रखोगे मान तो ये कितना है 100 डिग्री सेल्सियस बटे T1 और ये 100 डिग्री सेल्सियस बटे T1, ये कट जाएगा सर, सॉरी टो 1, 100 से 100 कट गया तो T1 बराबर क्या आया टो 1, ये कटने के बाद यही तो मिला, तो T1 बराबर क्या है टो 1। तो ये तो सर पहले पता चला, टो 2 T2 के बराबर निकल गया था, तो टो
T1 के बराबर आया, तो ये तो पहले बता दे कि तुल्यता होगी, और तुल्यता में बता दो क्यों होगी। ऊष्मागतिक ताप पैमाना भाप वाष्प इस पर काम करता है ज़्यादा, ठीक है। और वो क्या है, गैस ताप पैमाना, ठीक है। चलो लिखो आप ये डिब्बा लिख लो, फिर डिब्बे के बाद लिखना अर्थात ऊष्मागतिक ताप पैमाने, अर्थात ऊष्मागतिक ताप पैमाना तथा, अर्थात ऊष्मागतिक ताप पैमाना तथा, अर्थात ऊष्मागतिक ताप पैमाना तथा, ताप पैमाना तथा गैस ताप पैमाना, ऊष्मागतिक ताप पैमाने करना, अर्थात ऊष्मागतिक ताप पैमाने तथा गैस ताप पैमाने में, तथा गैस ताप पैमाने में जल का क्वथनांक व हिमांक बिंदु के ताप, जल के क्वथनांक, जल के क्वथनांक, जल के क्वथनांक व हिमांक बिंदु के ताप समान होते हैं, जल के क्वथनांक व हिमांक बिंदु के ताप समान होते हैं, तथा दोनों ताप पैमानों में 1 डिग्री का आकार, तथा दोनों ताप पैमानों में 1 डिग्री का आकार, तथा दोनों ताप पैमानों में 1 डिग्री का आकार, 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 आगे लिखिए, समान होता है, 1 डिग्री का आकार समान होता है। इसलिए दोनों ताप पैमाने समतुल्य होते हैं, इसलिए दोनों ताप पैमाने समतुल्य होते हैं, इसलिए दोनों ताप पैमाने समतुल्य होते हैं, दोनों ताप पैमाने समतुल्य होते हैं। अब 2 प्रमेय फटाफट लिख लो, एक तो लिखो टॉपिक डालो, उसके बाद एक भाग कंप्लीट हो जाएगा, इसका सेकंड भाग कल से पढ़ेंगे। प्रथम कार्णो प्रमेय, प्रथम कार्णो प्रमेय लिखो, प्रथम कार्णो प्रमेय लिखे इसमें, किन्हीं दिए गए 2 तापों के मध्य, किन्हीं दिए गए 2 तापों के मध्य, किन्हीं दिए गए 2 तापों के मध्य, किन्हीं दिए गए 2 तापों के मध्य कार्य करने वाले किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता, कार्य करने वाले किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता, कार्य करने वाले किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता उन्हीं तापों के मध्य कार्य करने वाले, उन्हीं तापों के मध्य कार्य करने वाले, उन्हीं तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय कार्णो इंजन की दक्षता से, उत्क्रमणीय कार्णो इंजन की दक्षता से, उत्क्रमणीय कार्णो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती, उत्क्रमणीय कार्णो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती, अर्थात उत्क्रमणीय कार्णो इंजन की दक्षता, 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 अर्थात उत्क्रमणीय कार्णो इंजन की दक्षता अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। लिख लिया। अब लिखो द्वितीय कार्णो प्रमेय, द्वितीय कार्णो प्रमेय। बच्चों अगला लिखो द्वितीय कार्णो प्रमेय, द्वितीय कार्णो प्रमेय लास्ट टॉपिक है। पहले तो क्या बताया मैंने, 2 इंजन है जो समान तापमान में काम कर रहे हैं, एक तो उत्क्रमणीय एक अनुत्क्रमणीय। तो ज़्यादा दक्षता किसकी होगी? उत्क्रमणीय की। ये तो प्रथम प्रमेय। द्वितीय प्रमेय लिखिए। द्वितीय कार्णो प्रमेय के अनुसार, द्वितीय कार्णो प्रमेय के अनुसार, द्वितीय कार्णो प्रमेय के अनुसार, द्वितीय कार्णो प्रमेय के अनुसार किन्हीं 2 दिए गए तापों के मध्य,
किन्हीं दो दिए गए तापों के मध्य, किन्हीं दो दिए गए तापों के मध्य सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता, सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता, सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता, सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। यह कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, यह कार्यकारी पदार्थ की, यह कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, यह कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। वापस रिपीट कर देते हैं हम, सुनिए। द्वितीय कारणों प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो दिए गए तापों के मध्य सभी उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है? समान होती है। जितने भी कार्नो इंजन हैं उनकी दक्षता क्या होगी? समान। लेकिन ताप क्या होना चाहिए? समान। दोनों के मध्य ताप क्या होना चाहिए? T1 T2 जो ताप ले रखे ना सभी कार्नो इंजन में समान हो तो सबकी उत्क्रमणीय, और वो इंजन भी उत्क्रमणीय हो तो उनकी दक्षता क्या होगी? समान होगी। वो इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि उनके अंदर कौन सा कार्यकारी पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यह सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे हम सेकंड यूनिट के सेकंड भाग पर, सेकंड पार्ट पर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।